सभी को प्रेज और जय मसीह की यीशु चंगाई सभा और प्रॉफिट राज मसीह चैनल 2 पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? मेरे अजीज तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने फिर से 5 बड़े संकट के भविष्यवाणी बताई है। आपके परिवार के लिए सुनना बहुत जरूरी है। ये यीशु चंगाई सभा मिनिस्ट्री है और प्रॉफिट राज मसीह प्रभु ने जो मुझे पदवी दी है। हालेलुया। आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सब कुछ आपको सौंपता हूँ। मेरा बोलना, समझाना, प्रार्थना, भविष्यवाणी करना सब आपकी ओर से हो, यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन। मेरे अजीज, मैं कुछ नहीं, राखक मिट्टी हूँ, लेकिन मेरा परमेश्वर है, वो सब कुछ है। याद रखना, वही मुझे वरदान देता है, वही मुझे नहीं वरन आप सबको भी देगा। हालेलुया। बस हम परमेश्वर के प्रति ईमानदार है, वो हमारे लिए वफादार है, हर वादे को पूरा करेगा। इस चैनल पे जुड़े परमेश्वर इस चैनल को दोबारा से चालू करा है और मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ। इसका नाम बदल के परमेश्वर ने अपनी महिमा इस पे प्रकट करना चाहते हैं और इस पे जितने लोग जुड़ेंगे वो सब सुपर ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आपको पता है, बिना परमेश्वर के पूछ कर मैं नहीं आता हूँ। स्वर्ग से प्रभु मुझे बताते हैं, चाहे वो नाम की भविष्यवाणी हो, चाहे अक्षर की हो, चाहे वो संकट की हो, चाहे वो ब्लेसिंग की हो, चाहे साल की हो, चाहे महीने की हो, चाहे वो कोई वचन हो, प्रार्थना हो, कोई भी हो, क्योंकि मेरा परमेश्वर स्वर्ग में है, वो जो चाहे वो कर सकता है। वो स्वर्ग से आता है और वो उतर आता, वाक्य में परमेश्वर उतर आते हैं। मेरे अजीज, चैनल बहुत पुराना है और इसी चैनल पर परमेश्वर ने सारी अपनी भविष्यवाणी को पूरा करा है, लेकिन परमेश्वर ने इसके बाद कई चैनल खोले जो सब पर परमेश्वर की महिमा हो रही है। हालेलुया। क्योंकि जब प्रभु बढ़ाना चाहते हैं तो हर किसी को बढ़ाते हैं। जैसे पौलुस का काम परमेश्वर ने क्या दिया, तो जहाँ जाएगा कलीसिया बनाएगा, उसी प्रकार से चैनल के हिसाब से भी परमेश्वर अपनी भी महिमा दे रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि ये फिल्मी चलन नहीं है, ये संसारिक चलन नहीं है, ये परमेश्वर के आत्मिक चलन है। हालेलुया। हम फिल्मी चलन को बड़ा शोर करते हैं, देखते हैं, मिलियन के हिसाब से वहाँ पे आते हैं। क्यों आते हैं आपको पता है? क्योंकि शैतान चाहता है लोग इन्हीं पे रुककर अपना जीवन व्यर्थ गवा दे, और इसलिए मिलियन के हिसाब से संसारिक चलन वायरल होते, मिलियन के हिसाब से लोग उनको देखते, लेकिन परमेश्वर के लोगों के पास भी टाइम नहीं होता कि वो अपने चलन को देख पाए, यानी कि मसीहत में वो दूसरे चलन देखते नहीं। मेरे अजीजों, हमें संसारिक नहीं, हमें आत्मिक बनना है। आज जो 5 बड़े संकट की भविष्यवाणी है, इंडिया से लेकर बाहर तक सभी के लिए है, और मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। कुछ इंडिया की है, कुछ बाहर के लिए है। सुनेंगे, प्रार्थना करेंगे। याद रखना, परमेश्वर भविष्यवाणी को पूरा करता है। संकट के भविष्यवाणी के लिए सिर्फ यही प्रार्थना करना, परमेश्वर दया करे, क्योंकि भविष्यवाणियाँ रुकती नहीं है। आइए प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन, प्रार्थना, संदेश, भविष्यवाणी सब आपकी ओर से, यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन। मेरे अजीजों, हर एक चैनल परमेश्वर की ओर से वरदान है। डेली आपको प्रार्थना मिल रही है और घर से ही मिल रही है, क्योंकि अभी मैं घर पे ही हूँ। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। वचन दिया परमेश्वर मुझे, जो वचन देता है परमेश्वर मुझे हमेशा, मैं हमेशा उसको पढ़कर आनंदित क्यों होता हूँ? क्योंकि मैं इस राखक मिट्टी को जानता हूँ, यानी कि मैं अपने आप को जानता हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ से प्रभु ने कीचड़ को चुनकर यहाँ बिठाया है। मैं ताली बजा के प्रभु धन्यवाद करना चाहता हूँ। वचन कहता है, यिर्मयाह 1:4 में लिखा है, तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुँचा, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझे पर चित लगाया और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया है। मैंने तो जातियों का भविष्य चढ़ाया है। याद रखना, मेरा अभिषेक परमेश्वर ने करा है, आपका अभिषेक भी परमेश्वर करेंगे। हालेलुया। मेरा जो लैंड है वो परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। मेरे अजीज़ों, एक बात जोड़ना चाहता हूँ इस वीडियो में। मैं जुड़ा नहीं हूँ किसी पे, मैं डिपेंड नहीं हूँ इंसान पे, मैं परमेश्वर पे हूँ। हालेलुया। परमेश्वर काम करना है मुझे, चाहे वो रांची हो, इंदौर हो, चाहे वो MP हो, चाहे वो मुंबई हो। हालेलुया। परमेश्वर का जहाँ भेजेगा मैं वहाँ जाऊँगा, चाहे वो इंडिया हो, इंडिया से बाहर हो। मैं किसी भी मिनिस्ट्री में जा सकता हूँ, मैं कहीं भी जाके प्रचार सुन सकता हूँ, किसी दास से मिल सकता हूँ। मैं जुड़ा नहीं हूँ, क्योंकि परमेश्वर के कार्य के लिए मैं फ्रीडम हूँ। परमेश्वर में इंडिपेंडेंट कर रखा है। ये कह रखा है कि मैंने तेरा अभिषेक किया है, मैंने तुझे जातियों का भविष्य ठहराया। तब मैंने कहा, है प्रभु देख, मैं तो बोलना नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत क्या कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा वहाँ तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आगे दूंगा वही तू कहेगा। तू उनके मुंह को देखकर मत डर, क्योंकि मैं छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की वाणी है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख, मैंने अपने वचन तेरे मुँह में डाल दिए। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहरा है।
उन्हें गिरा देने, ढा देने के लिए, नष्ट करने, काट डालने या बनाने, रोकने के लिए। हम परमेश्वर ने हमारी और आपकी जुबान पे इतनी पावर दे रखी है कि राज्य गिर जाएंगे, उठ जाएंगे, बन जाएंगे और निस्तो नाबूद हो जाएंगे। एक जुबान पर परमेश्वर की पावर है, वो आप पर भी है। साफ लिखा है, राज्यों अधिकारी ठहरा उन्हें गिरा देने, ढा देने के लिए, नष्ट करने या काट डालने के लिए, बनाने, रोकने के लिए। परमेश्वर कहता मुंह से बोलो और काम होंगे। हालेलुया। लेकिन हम अपने मुंह को मिसयूज़ नहीं करना चाहते, परमेश्वर के सामर्थ को मिसयूज़ नहीं करना चाहते। जो मेरा परमेश्वर बोलेगा हमें वो ही बोलना है। आमीन। आइए भविष्यवाणी में जाएंगे और सभी लोग इस भविष्यवाणी को देखेंगे, सुनेंगे और रिसीव नहीं करेंगे, सिर्फ प्रार्थना करेंगे, क्योंकि संकट की भविष्यवाणी रिसीव नहीं होती मेरे अजीजों। उनके लिए प्रार्थना होनी चाहिए, सिर्फ दया के लिए, दया के लिए प्रार्थना होना चाहिए, क्योंकि भविष्यवाणियाँ रुकती नहीं है। याद रखना, परमेश्वर अपनी इच्छा पूरी करे, क्योंकि हम परमेश्वर से बड़े नहीं और ना ही हम परमेश्वर दयावंत हो सकते। जो अपने पुत्र को दे सकता है वो सबसे बड़ा दयावंत है। आइए वह प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, मेरे होठों को छूना, भविष्यवाणी मुंह से निकले, तेरी इच्छा पूरी हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। मेरे अजीजों, जब मैं आत्मा में होता हूँ तो परमेश्वर मुझे स्वर्ग भी ले जाते हैं, नरक भी दिखाते हैं और दिखाते हैं कि अगर हम पाप करेंगे तो देखो नरक है, और स्वर्ग में भी लाते। खुद परमेश्वर आते हैं। जब होटल कमरे में था तो प्रभु 2 बजे रात को आए थे। क्या बात है परमेश्वर की। उसी परमेश्वर को मानते हैं हम और आप, जो आज हमारे बीच में है। जब भविष्यवाणी करी, जब मैं आत्मा में था तो परमेश्वर फिर से मुझे 5 बड़े संकट दिखाए। पहली भविष्यवाणी जो परमेश्वर मुझसे कहा वो है बॉलीवुड। फिर से परमेश्वर मुझसे इस साल कहा है कि अब से बॉलीवुड पे फिर से संकट आने वाला है। उन पर मैंने मौका दिया था, हो सकता परमेश्वर का मौका उन्होंने गंवा दिया हो। फिर से आप बहुत बड़ी न्यूज़ सुनने वाले हो बॉलीवुड के अंदर, एक दुख भरी जो देश को हिला देगी। और एक न्यूज़ नहीं होगी, इस साल काफ़ी न्यूज़ ऐसे आएगी। बहुत कुछ बॉलीवुड एक्टर, अभिनेता, अभिनेत्री में बहुत कुछ होगा, संकट बड़बड़ आएंगे। परमेश्वर दया करे। तो बॉलीवुड का मतलब होता है चाहे वो फिल्मकार हो, संगीतकार हो, चाहे वो टीवी सीरियल में हो, चाहे कि जो भी इस पे नाच गाने में आता है, वो सब संसार यानी कि बॉलीवुड में गिना जाता है। चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो साउथ इंडियन हो, कोई भी होगा तो ये भविष्यवाणी पूरी होगी। ठीक है, इंडिया में, लेकिन मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ। इंडिया में कोई भी फिल्मकार होगा, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे वो तेलुगु हो, चाहे वो इंडिया का हो, संकट आएगा। लड़की हो, लड़का हो, डायरेक्टर हो, संकट आएगा। परमेश्वर दया करे। दूसरा प्रभु ने बताया, ये इंडिया से लेकर बाहर तक है, यानी कि पूरी दुनिया के लिए ट्रेन हादसे। इस बार ट्रेन हादसे अनोखे होंगे। ट्रेन पर ट्रेन चढ़ जाएगी, ट्रेन पर पटरी से उतर जाएगी और बिना कारण ये ऐसे हादसे आपको सुनाई देंगे। अचानक ट्रेन में आग लग जाएगी, ट्रेन उल्टी चलेगी, आपको सुनने में आएगा कि ट्रेन उल्टी चल रही है, पुल क्रॉस करके नीचे गिरेगी। परमेश्वर दया करे। तो ट्रेन हादसे होंगे इंडिया से लेकर बाहर तक। 2 ट्रेन आपस में लड़ जाएगी, ट्रेन हादसे ज़्यादा होंगे। तीसरा भविष्यवाणी संकट की है बड़े सड़क हादसे बहुत होने वाले। ओ परमेश्वर दया कर, दया कर। आप कहोगे भाई ये तो नॉर्मल बात है ना, हर साल होते हैं। मैं फिर कहता हूँ, परमेश्वर कोई भी चीज़ नॉर्मल नहीं बताते। अगर आप आंकड़े देखोगे, जो पिछले 100 केस होंगे, जो परमेश्वर जो चीज़ बताते हैं वो 1000 हो जाती है। इसलिए परमेश्वर बताते हैं, तो दया करे परमेश्वर। तीसरा है सड़क हादसे ज़्यादा होंगे। फिर है चौथा जो है वह है करंट की लगने की, करंट से लोगों तक करंट का हादसे ज़्यादा होंगे। यानी करंट के साथ बिजली में चिपक जाना, बिजली गिर जाना, लोगों को करंट ज़्यादा लगेगा इस साल। करंट से जाने जा सकती है, करंट से दुखदाई हो सकता है। करंट की न्यूज़ आपको आएगी। चौथी भविष्यवाणी बड़े संकट की, दया करे। और 5वीं जो है ना वो बहुत अनोखी है, जो पहली बार प्रभु ने मुझसे करवाई है। ये भी संकट आएगा इस साल, खुजली का संकट होगा। बहुत अजीबोगरीब खुजली आने वाली है। टीवी में इसका ऐड आएगा, ऐड का मतलब इसका बताएगा, न्यूज़ आएगी, इसकी मेडिसिन भी ढूंढनी पड़ेगी। इतने केस आ जाएंगे खुजली के। एक भविष्यवाणी इंडिया के लिए है बॉलीवुड वाली, और 4 पूरी दुनिया के लिए, इंडिया से लेकर बाहर तक है। तो 5वीं भविष्यवाणी है खुजली की बीमारी आ रही है। इतनी खुजली होगी कि नॉर्मल नहीं होगा। घर में से 5 पर लोग खुजली खुजाएंगे, एक को होगी वो फैलती चली जाएगी। परमेश्वर दया करे। और ये न्यूज़ भी आप सुनोगे। ये 5 बड़े संकट की भविष्यवाणी है जो परमेश्वर ने करवाई है अपने दास के द्वारा। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। मेरे अजीजों, फिर से कहूँगा कि प्रभु से दया मांगेंगे,
परमेश्वर चाहे तो इन पांचों पर अपना हाथ रख दे। तभी तो परमेश्वर चाहते हैं भविष्यवाणी करवाना, ताकि हम प्रार्थना कर सकें, क्योंकि हर कोई हमारा प्रियजन है, हर आत्मा बचाना जरूरी है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, हाथ उठा के कि आप ये वरदान दे चुके हो, इस वरदान का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिता मैं पांचों भविष्यवाणी तेरा मैं सौंपता हूँ, मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी है। आपकी इच्छा इस भविष्यवाणी पे हो। हम तो चाहते दया कर पिता, दया कर स्वामी, दया कर, फिर भी हमारी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। इन संकट पे तेरी उपस्थिति दिखाई दे पिता। है मेरे परमेश्वर, लोगों पे तेरा भय का आत्मा है, ताकि लोग गुनाहों से वापस आ सके और इस संकट टल सके। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस चैनल पे जुड़े हर लोगों के लिए, उनको ब्लेस किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष दे। जय मसीह।